हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक शेयर के बारे में। एंड दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यह शेयर आपके पास अगर नहीं भी होगा फिर भी आपको मैं बाकी की चीज़ें क्या क्या हो सकती है यहाँ पे। और मतलब ठीक है, ये जो खबर है इस स्टॉक के लिए नेगेटिव है, खबर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, कंपनी ख़त्म यहाँ पे हो जाए। बट बाकी के ऊपर बोलते हैं ना, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे हमारे बाजार के ऊपर भी इसका आ सकता है। ठीक है, बाकी सेक्टर के ऊपर जो बाकी के स्टॉक्स है उनके ऊपर भी कैसे आ सकता है। एंड अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग कैजुअली लेते हैं बाजार को। ठीक है यार, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका ये सबसे मतलब बोलते हैं ना लेटेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कौन से स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, आपको पता ही होगा मैं कौन से शेयर की बात करने वाला हूँ, क्योंकि कल के दिन का भी जो सेकंड वीडियो था वहाँ पे भी मैंने इस एक पॉइंट को कवर किया था कि इन स्टॉक की हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। तो कौन सा वो स्टॉक है? तो दोस्तों, वो स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। या दोस्तों, आज के दिन आपने देख लिया 16 से 17-20% ही पकड़ लीजिए, सर्किट यहाँ पे लगी गया था, उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो खबर तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ है करके। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो इसको ये सेकेंड टाइम हम लोग को झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे झटका लगा था, वो जो नया जीएसटी वाला खबर आया था। एंड उसके बाद अभी का जो झटका है वो तो मतलब इस झटके के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस झटके के बाद मतलब कंपनी सम हाउ अपने आप को मतलब चला तो सकती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अभी का जो झटका यहाँ पे लगा है, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि एंड कल के वीडियो में भी बताया था कि कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में है। इतना ही आप सीधा सीधा अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो। सो नो डाउट दोस्तों, इतना मेगा क्रैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ ही मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, क्योंकि मतलब अगर कोई पहली बार इस चीज़ों को देख रहा होगा, ठीक है, उसको आगे पीछे कुछ चीज़ें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो इसको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले रीज़न क्या है कि भाई ये क्रैश क्यों हुआ है। तो जैसे कल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि यस, कंपनी को यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के ओर से टैक्स नोटिस इश्यू यहाँ पे हो चुका है। मतलब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट कितना? उनके खुद के मार्केट कैप के 3 गुना बड़ा इतना ज़बरदस्त टैक्स डिमांड यहाँ पे इस कंपनी की ओर से मांगा जा रहा है। मतलब क्या है मार्केट कैप? मतलब क्या कि आप मान लीजिए कि कंपनी का जो भी मार्केट कैप है वही आज इस कंपनी का उतना उतना वैल्यू है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब कंपनी अगर आज खुद को बेच भी दे फिर भी जो डिमांड यहाँ पे जा रहा है उसका 1/3 ही पे कर पाएगी। इतना भयंकर टैक्स डिमांड यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अमाउंट के फॉर्म में बोल दूँ तो कितना है? 16,800 करोड़ का जीएसटी डिमांड। जीएसटी मतलब वही टैक्स डिमांड डेल्टा कॉर्प से मांगा जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली कंपनी इस चीज़ के चलते लीगल हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता है, वरना तो कंपनी का गेम ओवर सीधा सीधा आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, कुछ जगह पे आप बोलोगे सर 16,800 करोड़, कुछ जगह पे तो 11,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसको भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि 11,140 करोड़ ये डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड डायरेक्ट चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड बाकी इनके हम लोगों को कुछ 3 सब्सिडरीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, उनके ऊपर भी यहाँ पे टैक्स डिमांड आया है 5,682 करोड़ करके। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़कर देख लोगे तो कितना पे करना पड़ेगा? 16,800 करोड़ के आसपास, 17,000 करोड़ ही राउंडेड फिगर बोल लेते हैं। इतना अमाउंट डेल्टा कॉर्प से मांगा यहाँ पे जा रहा है, इतना टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कंपनी का मार्केट कैप ही 3,500-4,500 करोड़ के आसपास है। पूरी कंपनी भी आज वो अगर बेच देते हैं तो भी वो 16,800 करोड़ का 1/3 भी पे नहीं कर पाएंगे। इतना ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो ये सारी चीज़ें शुरू कब से हुई थी, तो आप सभी लोगों को पता है वो बीच में सरकार ने डिसीजन लिया था। पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें डिस्प्यूटेबल रहती थी कि गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, तो सरकार ने सारी चीज़ों को ही हटा दिया। ना गेम ऑफ चांस, ना गेम ऑफ स्किल, आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें सीधा सबके ऊपर यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है, वो भी 28%। एंड उसी के साथ साथ जो सबसे खतरनाक और कौन सा डिसीजन था? यस, जो डिमांड हम लोग को देखने को मिलता था जीएसटी का ऑन ग्रॉस बेट वैल्यू। ठीक है, तो जो पहले ही मतलब जो यहाँ पे एंट्री लेवल पे जो यहाँ पे पैसे यहाँ पे रखे जाते थे उसी के ऊपर सीधा टैक्स यहाँ पे लगता था। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को स्टॉक पिछले टाइम क्रैश भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को पहले भी देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो ये तो अभी तक की अगर आप बात करोगे तो ये तो पुरानी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड अगर आप डेल्टा कॉर्प भी देखोगे, इसका इंडस्ट्री भी देख सकते हो, कैसीनो, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग। ठीक है, तो जितने भी ये जीएसटी से रिलेटेड कानून कायदे यहाँ पे आए थे इनके ऊपर तो दे दनादन हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, ये अभी तक की तो कहानी थी। सो दोस्तों, अभी
ये सारी चीज़ें अब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो कुछ लोगों को ज़रूर एक बात खटकी होगी। कौन सी? थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहूँगा। ये 16,800 करोड़, ये इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से? आप समझ रहे हो ना? ये डाउट तो आना चाहिए आपके दिमाग में पहले से ही कि अगर चलो आपके ऊपर कोई नोटिस आ रही है कि टैक्स अपने को पे करना है करके, ठीक है, तो समझ सकते हैं कुछ एक रेंज में नोटिस होता है तो एक अंदाज़ा होता है, बट 16,800 करोड़ ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ है? तो दोस्तों ये चीज़ समझने के लिए अभी आपको कुछ पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है बट येस, इसी मतलब बोलते हैं ना चीज़ के कारण ये एग्जाम्पल अभी हम लोग को देखने को मिले, ये पॉइंट भी आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब भी याद रखना, कोई भी चीज़ बाजार में नई इंट्रोड्यूस की जाती है, मतलब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें अभी जीएसटी से रिलेटेड या फिर कोई भी नया टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून नया बनाया जाता है दोस्तों, तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से एक शब्द होता है दोस्तों प्रोस्पेक्टिवली, यस, एंड दूसरा शब्द होता है दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिवली, यस। ये दो शब्द गोल्डन वर्ड्स होते हैं दोस्तों। जब भी कोई भी नया रूल इंप्लीमेंट किया जाता है तो देखा जाता है कि उसको प्रोस्पेक्टिवली लाया जा रहा है या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली लाया जा रहा है। अभी पहले हम लोग इसका थोड़ा सा हिंदी में अर्थ समझ लेते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप देख सकते हो। प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या कि जो भी नया नियम लाया जाएगा ना दोस्तों, वो भविष्य से लागू होगा, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या कि कोई भी नया रूल अगर लाया जाएगा तो वो भविष्य से लागू होगा। और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या कि अगर कोई भी रूल अगर लाया जा रहा है आज से, ठीक है, तो वो पूर्व भाव से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 16,800 करोड़ आया कहाँ से है, ठीक है। एंड देखा गया तो कंपनी की हालत कितनी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, आपको पूरा केस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एकदम नॉर्मल हमारे इसका रोज़मर्रा का ज़िंदगी का, कि मान लीजिए अगर कोई किसी के पास बाइक होगा, ठीक है, टू व्हीलर तो चलाते होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। अभी टू व्हीलर चलाते चलाते मान लीजिए सिग्नल फॉलो करना चाहिए कि ना, ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए, बट कभी सिग्नल आपने तोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही, उसके ऊपर फाइन लगता है 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया फाइन लगता है। आपने 2017 में एक सिग्नल तोड़ा था तो आपका चालान कटा, कितना? 100 रुपया, ठीक है, चालान कट लिया, चलो आप आगे बढ़ लिए। फिर 2018 में भी आपने एक बार सिग्नल तोड़ा, आप पकड़े गए, चलो 100 रुपया आपका चालान कटा। 2018 के बाद 2019 में भी हुआ 100 रुपया का चालान, 2020 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। मतलब क्या है बेसिकली कि आपने सिग्नल तोड़ा, ठीक है, हर एक साल, पिछले 5-6 साल की अगर मैं बात करूँ, साल में आप एक बार सिग्नल तोड़ देते हो, इसके चलते आपको पेनल्टी लगती है 100 रुपये की, फाइन भर दिया, चल गया, ठीक है। अभी उसके बाद अभी क्या हो गया कि सरकार ने एक नया नियम निकाला, कौन सा? कि भाई अब से जो सिग्नल यहाँ पे तोड़ेगा उसको 100 रुपया पहले फाइन लगता था ना, अभी 100 रुपया नहीं भाई, अभी आपको 1,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। मतलब अभी लोग डरेंगे कि भाई, अभी पहले तो मजाक में चलते थे कि 100 रुपया मतलब कुछ भी नहीं करके, अभी 1,000 रुपया मतलब लोग डरेंगे ना सिग्नल तोड़ने से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे अभी, चलो कि हम बाइक ही नहीं निकालते, जाने दो, बस से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे, ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई फाइन ही नहीं लगेगा, हम नॉर्मल अभी ऐसे ही चल रहे करके, और हम बाइक भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। और सडनली आपको एक नोटिस आ गया, या फिर आप बोल सकते हो मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि सर जी आपने जो सिग्नल तोड़ा है ना, उससे रिलेटेड कुछ आपका भुगतान बाकी है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे मुझे कहाँ से पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी बाइक चलाता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ ये था कि याद है आपको 2017, 18, 19, 20 पुराने 5 टाइम आपने सिग्नल तोड़ा था, हाँ, उसके लिए आपने 100 रुपया भी भरा था। आप बोलोगे यार डेफिनेटली भरा था। कितनी बार भरा था? 5 बार भरा था, मतलब कितना टोटल पिछले 5 साल में 500 बार भरा था। अभी सरकार का नया नियम क्या है पता है ना सर? 1,000 रुपया। हाँ, हमें भी पता है। तो देखिए लास्ट टाइम आपने 100 रुपया भरा था, बट अभी सरकार का नियम 1,000 रुपया है। तो एक काम कीजिए, जो बचा हुआ 900 रुपया है ना, उसको भी निकालिए। और आपने क्या किया था? 5 टाइम तोड़ा था ना पिछले 5 साल में, तो 5 इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना बनता है? 4,500। चलो वो भी निकालो। आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो दोस्तों इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या कि भाई अपने पुराने इसमें ज़माने में जो चीज़ें की थी उसके लिए ऑलरेडी आप चीज़ें पे कर चुके हैं 100 रुपया, ठीक है। अभी वो बोलते हैं कि 100 रुपया ने 1,000 रुपया हो गया ना, तो बचा हुआ 900 निकालो। और आपने ऐसे 5 बार तोड़ा है ना, तो पहले 500 भरा नहीं, अभी 5 बाकी, मतलब कितना? 900 बाकी, 4,500 रुपया निकालो। इवन दो आप आज के दिन बाइक भी नहीं चला रहे हो। इसको बोला जाता है दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिवली। अभी मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, ये देखो क्या लिखा है। रेट्रोस्पेक्टिवली जब भी कोई कानून नया बनाया जाता है तो वो कब से लागू होगा ये देखा जाता है, रेट्रोस्पेक्टिवली या फिर प्रोस्पेक्टिवली। खास करके अगर देखा गया ना दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में
प्रोस्पेक्टिवली होता है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या, मान लीजिए कि आज के दिन सरकार ये नियम निकालती है कि अगर आप यहाँ पे बाइक मतलब सिग्नल अगर तोड़ देते हो 10,000 रुपया फाइन लगेगा। सब बोलेंगे ठीक है, कब से लागू होगा, तो आप बोलेंगे सितंबर खत्म होने के बाद, जो नया महीना आएगा अक्टूबर, तब से। इसको क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्यूचर से ये लागू होगा। फेयर इनफ ना। बट अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई ये जो नियम है वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, मतलब आपने पुराने जितने भी सिग्नल थोड़े थे, आपने 100 रुपया वहाँ पे भरे थे, अभी 1,000 रुपया फाइन है तो 900 निकालो उसका बचा हुआ भी, तो भाई आपके ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी आएगी। यही चीज़ डेल्टा कॉर्प के साथ हुई है। वो जो पुराना मतलब क्या है, जो जीएसटी कब से यहाँ पे लागू हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है, 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ था ना। तो 2017 से लेके अभी तक जितना भी उन्होंने अपफ्रंट से रिलेटेड जो भी टैक्स बनता है वो सारा उन्होंने कैलकुलेट करके निकाल दिया यहाँ पे। आप समझ रहे हो, इसीलिए वो बड़ा अमाउंट इतना आ गया, 16-17 हज़ार करोड़ की लायबिलिटी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है दोस्तों, और इसीलिए अमाउंट ये इतना बड़ा बना। मैंने जैसे आपको कहा 2 एग्जांपल देंगे, चलो एक और एग्जांपल कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, होने दो वीडियो को बड़ा। अभी मान लीजिए हम शेयर मार्केट में ही काम करते हैं कि नहीं, तो हमारे ऊपर क्या लगता है, इन्वेस्टर के ऊपर LTCG लगता है, STCG लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए 10%, शॉर्ट टर्म के लिए 15%। मान लीजिए कल सरकार बोल देती है भाई नहीं 30% लगेगा दोनों के ऊपर, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल 30%, ठीक है भाई दे देंगे अभी 30%, बट कब से, कि जो नया साल स्टार्ट होगा 2024 से, तब से देंगे। मतलब ठीक है, तब अगर 2024 में मैं कोई शेयर खरीद कर मैंने बेच दिया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ मैंने दे दिया 30%, चलेगा ना। बट मान लीजिए अगर सरकार ये बोल दे कि 30% लगेगा, बट पिछले समय से जब से आपने जो भी शेयर्स बेचे हैं उसके ऊपर आपने कितना 10 और 15% ही दिया है ना, हाँ, तो बैलेंस बचा हुआ 20 और 15% निकाल लीजिए, तो आपका और लायबिलिटी आ गया कि भाई आपको 10, 25, 30 लाख रुपया देना है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों हम लोग को डेल्टा कॉर्प के साथ यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन याद रखना, ये देखिए ये टाइमलाइन है। यहाँ पे अगर कोई भी कानून बनाया जाता है ना, यूजुअली कानून या आगे वाली जो डेट होती है ना दोस्तों, वहाँ से इम्प्लीमेंट होता है कि भाई ये टाइम है, वहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो संभाल कर चलना, एंड जो भी चीज़ें होती है फिर वो लागू हो जाएगी। बट डेल्टा कॉर्प के केस में हम लोग को ये चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब 2017 से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें कैलकुलेट करके पूरी नोटिस भेज दी जा चुकी है कि 16-17 हज़ार करोड़ आपको देना है। वो सिग्नल वाला एग्जांपल बेस्ट था, आप समझ लीजिए। अगर आपको भी अगर ऐसा नोटिस आ गया तो आप क्या करोगे बताओ, और बहुत लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसीलिए डेल्टा कॉर्प का शेयर ज़बरदस्त क्रैश हुआ है, एंड कौन से दम के ऊपर वो भागेगा अभी भगवान ही जाने, ठीक है। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे अभी क्या होगा, तो सबसे पहले तो चीज़ जैसे मैंने कहा, ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। उसमें भी देखा गया है कि वो कोर्ट में जाने के लिए भी अलग अलग प्रावधान रहते हैं, 20-25% कुछ तो उनको फीस पहले भरना पड़ता है, फिर ही वो जा पाएंगे। पहले वो जुटा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा है दोस्तों, ठीक है, कि इतना डेल्टा कॉर्प ने मतलब शायद से पिछले 10 साल में भी कभी कमाया नहीं होगा, इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दैन अगर देखा गया दोस्तों कि ये जो चीज़ हो जाएगी ये पूरे सेक्टर को ले डूबेगी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा कॉर्प इसी सेक्टर का नंबर 1 प्लेयर है। मतलब आप इनडायरेक्टली ऐसा बोल दो कि ये सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, कंपनी ही खत्म ना। जिस कंपनी का नाम ही था, अगर कोई भी कैसीनो का नाम यहाँ पे लेता था गोवा में, सबको पता है भाई डेल्टा कॉर्प, बात खत्म, वहीं पे सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है। अभी वही कंपनी अगर खत्म तो फिर मतलब क्या करेगा, ये पूरा सेक्टर ही हम लोग को जीरो होते हुए देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो भी बाकी की कंपनीज है उनकी भी हालत क्या हो जाएगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि लीडर ही पे नहीं कर पाएगा चीज़ों को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन दोस्तों इनडायरेक्टली इम्पैक्ट टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर हम लोग कैसीनो की बात करें, बहुत सारे लोग कैसीनो खेलने के लिए, अगर आप गोवा का भी ये भी देखोगे, मतलब ये जो हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, ऐसा गोवा टूरिज्म का पोस्टर भी अगर आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, उसमें ये देखिए कैसीनो भी रहता है, ठीक है। अभी वहाँ की ये जो नंबर 1 प्लेयर वाली कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है, उसकी हालत मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे पास डेल्टा कॉर्प नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, टूरिज्म के ऊपर भी इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। नेगेटिव मतलब क्या, कंपनी खत्म हो जाएगी तो कैसीनो ही अगर बंद हो जाएंगे, तो आधे लोग गोवा में जाते ही इसीलिए है कि कैसीनो ट्राई करके देखना है, खेल कर देखना है, एक्सपीरियंस करना है करके, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है। जो बड़े इन्वेस्टर है वो कतराएंगे कि क्या भाई भारत में निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसे अगर खबरें आएंगी कभी भी आ सकती है, किसी भी सेक्टर में आ सकती है, ठीक है। ये आज का बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हो। तो फिर पैसा तो यहाँ पे फंस जाएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जो कि स्टार्टअप में या फिर इस प्रकार के रिस्की बिजनेस में पैसा लगाने के लिए पीछे हट जाए, और अगर ये पीछे हट गए तो आपको पता ही है फिर पूरा सेक्टर यहाँ पे डूब जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है, ठीक है। जब आप एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ना चाहते हो, डेवलपिंग से डेवलप्ड, तो
इसके ना बीच का रास्ता निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा मतलब कंपनी खत्म हो जाएगी। आप जस्ट इमेजिन करके देखना, 17,000 करोड़ भाई, मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप होता है उतना बड़ा, ठीक है, कहाँ से देगी वो कंपनी। तो ये चीज़ें देखने को मिले। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो भी यहाँ पे हम लोग को कुछ हद तक कतराते हुए देखने को मिलेंगे कि भाई जाना चाहिए कि नहीं यहाँ पे निवेश करने के लिए। एंड देन दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा, अनसर्टिनिटी। यस, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार में भाई साहब कोई गारंटी नहीं है। ये दिमाग से ना, मतलब वो जो मैंने शुरुआत में वीडियो की बोला था, हम कैजुअली लेकर चलते कि हमारे पास ये स्टॉक है वो स्टॉक है, बिलीव मी सर कि कोई गारंटी नहीं है उसकी। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपके पास जो भी शेयर है ना उसके ऊपर, अब मुझे बताइए डेल्टा कॉर्प कौन सी सरकारी कंपनी है? सरकारी कंपनी है, बताओ मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फिर भी सरकार के डिसीजन के चलते आज आप देख सकते हो उसकी हालत क्या है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों शेयर बाजार में, इसीलिए कहता हूँ कि इमोशंस में भय मत जाना। कुछ भी मतलब कुछ भी, आपका आज पोर्टफोलियो का नंबर 1 शेयर पे भी कोई भी अगर कल सरकार अगर नियम लेकर आती है, वो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। तो इसीलिए शेयर बाजार में अगर आप हो, संभाल कर रहना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी टॉप लेवल पे बाजार चलता है हम लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है करके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 2018 में भी हम लोगों ने देखा था कि सरकार ने जो डिसीजंस लिए थे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, पूरा ऑटो सेक्टर नीचे आया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती है। बट चलिए, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि कमबैक करने लायक होते हैं। बट इस प्रकार का डिसीजन अगर रहेगा, ठीक है, ये जीएसटी वाला, तो सीधा मतलब हम बोल ही सकते हैं ना कंपनी ही खत्म है करके। अभी कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, अभी तारीख के ऊपर तारीख आएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी अगर हम लोग चेक करेंगे तो सीधा देख लेंगे कि इतना बड़ा लायबिलिटी है कि कल अगर ये केस हार गए तो सीधा गेम ओवर। तो ऐसे कंपनी में कौन निवेश करना चाहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कल के दिन हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया था, आज के दिन पूरा उसका नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या चीज़ें होती है करके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये मेरा पर्सनल मानना है कि डेल्टा को थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट, गोवा की जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कुछ कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहो तो इसको डिनाई भी कर सकते हो कि थोड़ा सा बातचीत कीजिए करके। क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है ना दोस्तों, जो कि स्पेसिफिकली वो टूरिज़्म एंड उसी पॉइंट के लिए मतलब डिज़ाइन की होती है। तो शायद से कुछ बन सके, तो अभी देख लेते क्या होता है करके। ये जस्ट मैंने मेरे साइड से बोल दिया करके, ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देना फिर हर कोई कंपनी आ जाएगी, बट फिर भी स्टिल देख लेते क्या होता है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।